भारत में वो कौन सा कानून है जिससे आपका घर, मंदिर, यहाँ तक कि पूरा का पूरा गांव छीन सकता है? वो कौन सा कानून है जिसके खिलाफ आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते? वो कौन सा कानून है जिसको संविधान से भी ऊपर माना जाता है? जी हाँ, हम उसी वक्फ अधिनियम 1995 की बात कर रहे हैं, जिसे मजबूत बनाने के लिए 2013 में कांग्रेस के मनमोहन सिंह सरकार ने कानून में बदलाव कर तुष्टीकरण की राजनीति की। क्या आप जानते हैं, पहले सिर्फ मुसलमान ही अपनी संपत्ति दान में दे सकते थे, लेकिन कांग्रेस ने कानून में बदलाव कर हिंदुओं को भी अपनी जमीन वक्फ को दान करने के लिए बढ़ावा दिया। क्या यही कांग्रेस का सेक्युलरिज्म मॉडल है? यानी जो मेरा है वो तो मेरा ही है, लेकिन जो तुम्हारा है वो भी मेरा है। चलिए आपको एकदम आसान भाषा में समझाते हैं। ये वीडियो आप कहाँ बैठकर देख रहे हैं? अपने घर पर? अच्छा ठीक है, जरा सोचिए कि ये वीडियो देखते देखते आपके घर की बेल बजती है। आप दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि दो अजनबी आपके घर के सामने खड़े हैं। आप पूछते हैं, हाँ भाई आप कौन? जवाब में वो कहते हैं, घर खाली करो, ये घर हमारा है। आप हंसते हुए कहते हैं कि पागल हो क्या, मेरा खानदान इस घर में 1957 से रह रहा है। बिजली का बिल, पानी का बिल, हाउस टैक्स, रजिस्ट्री के पेपर सब हमारे नाम है। इसके अलावा पूरा शहर जानता है हमें। वो कहते हैं इनसे हमको मतलब नहीं है, घर खाली कर। आप कहते हैं कि अंधा कानून है क्या, मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। आपकी इस बात पर वो हंसते हैं, सोचते हैं कि कितना भोला आदमी है, हमारे खिलाफ कोर्ट जाने की बात कर रहा है। वो कहते हैं कि जब हमने कह दिया कि ये घर हमारा है तो हमारा है। अब ना तुम हाई कोर्ट जा सकते हो, ना ही सुप्रीम कोर्ट। अब तुम सिर्फ हमारे सामने हाथ जोड़ सकते हो। इतना सुनकर तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इतने में वो लोग पुलिस को बुला लेते हैं, और आपके इलाके का वो पुलिस वाला जो जानता है कि ये घर आपका है, आपके पुरखे इस घर में रहते हैं, वो पुलिस वाला आपका हाथ पकड़कर आपको घर से खींच कर बाहर कर देता है और घर की चाबी उन दो अजनबियों को सौंप देता है। डर लगा? क्या सोच रहे हैं आप? यही ना कि ये तो सरासर गुंडागर्दी है। ऐसे थोड़ा ना होता है, मुझे मेरे घर से कोई कैसे निकाल देगा? नहीं, ये गुंडागर्दी नहीं, ये कानून है, कांग्रेस का बनाया हुआ कानून, देश के संसद में पास हुआ कानून। इसी को वक्फ बोर्ड एक्ट कहते हैं। इसी कानून के तहत कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड का न सिर्फ गुंडागर्दी का अकाउंट खुलवाया, बल्कि उसे किसी की जमीन हड़पने का लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन भी दिया। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं नो द नेशन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। 1954 जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एक कानून बनाकर देश में वक्फ बोर्ड को लीगलाइज किया। इसके बाद 1995 और 2013 में 2 बार वक्फ बोर्ड एक्ट में चेंजेस किए गए। दोनों ही बार देश में कांग्रेस की सरकारें थी। 1995 में देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और 2013 में मनमोहन सिंह देश के पीएम थे। तो सबसे पहले ये जानिए कि वक्फ बोर्ड है क्या, और फिर आपको ये बताएंगे कि कांग्रेस की सरकारों ने वक्फ बोर्ड के कानून में ऐसे क्या चेंजेस किए कि गैर मुस्लिमों को इससे डरना चाहिए। इस्लाम में वक्फ बोर्ड वो है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी धार्मिक उद्देश्य से दान देता है तो उसे वक्फ कहते हैं। इसमें जमीन से लेकर साइकिल और कपड़े तक कुछ भी हो सकता है। यानी कि इस्लाम में धर्म के आधार पर दान की गई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी वक्फ की है। अगर कोई गैर इस्लामिक शख्स भी अपनी संपत्ति को वक्फ करना चाहे तो वो कर सकता है, बशर्ते कि इस्लाम में उसकी आस्था हो और उसकी वक्फ की गई संपत्ति का इस्तेमाल इस्लाम के लिए ही हो। यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन 1995 में जब कांग्रेस की पीवी नरसिम्हा सरकार ने वक्फ बोर्ड एक्ट में चेंजेस किए तो ये आम हिंदुस्तानियों के लिए जहरीला हो गया। नरसिम्हा राव ने वक्फ बोर्ड के पावर्स को अनलिमिटेड कर दिया। उसके बाद मनमोहन सिंह सरकार ने 2013 में वक्फ बोर्ड एक्ट में एक बार फिर से अमेंडमेंट करके इसे लगभग ऑटोक्रेटिक यानी कि निरंकुश बना दिया।
जरा जान लीजिए कि इन दोनों अमेंडमेंट्स के बाद वक्फ बोर्ड के पास कितनी पावर आ गई। इन दोनों अमेंडमेंट के बाद वक्फ के पास ये अधिकार आ गया कि किसी भी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने का राइट सिर्फ वक्फ बोर्ड के पास होगा। जब वक्फ किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर रहा होगा कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, तो उसे उस प्रॉपर्टी के मालिक को भी इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं होगा। अगर वक्फ किसी भी प्रॉपर्टी पर अपना दावा ठोक दे तो उसे वक्फ की प्रॉपर्टी साबित होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपकी प्रॉपर्टी को वक्फ ने हड़प लिया तो आप इसकी शिकायत कोर्ट से नहीं कर सकते। आप वक्फ बोर्ड के सामने ही अपील कर सकते हैं। वक्फ बोर्ड ने अगर आपकी अपील नहीं सुनी तो आप वक्फ ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं। लेकिन अगर वहां भी अगर आपकी सुनवाई नहीं हुई, जो कि नहीं होती है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। और इन्हीं ताकतों के दम पर भारतीय सेना और रेलवे के बाद भारत में सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। इस देश में मुस्लिमों की संख्या लगभग 20 से 22% है और वक्फ के पास जमीन 9.4 लाख एकड़। देश में हिंदुओं की संख्या 110 करोड़ है और मंदिरों के पास कितनी जमीन है जानते हैं? सिर्फ 3.25 लाख एकड़। यानी वक्फ बोर्ड के लगभग 1/3, 2 मॉरिशस, 5 सिंगापुर और 12 मालदीव को मिलाकर जितनी जमीन है उतनी जमीन अकेले भारत के वक्फ बोर्ड के पास है। इसे कहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति। आज सिनेरियो ये है कि वक्फ बोर्ड किसी की भी जमीन को वक्फ की कहकर हड़प सकता है। वक्फ का दावा है कि मुकेश अंबानी के घर से लेकर देश की संसद तक और नागपुर में संघ का हेडक्वार्टर तक वक्फ की जमीन पर है। इतना ही नहीं, वक्फ बोर्ड किसी भी गांव की किसी भी जमीन को, किसी भी मंदिर को, किसी भी खेत को अपनी जमीन कहकर हड़प लेता है और उस जमीन का मालिक कुछ नहीं कर सकता। इसे कहते हैं अंधा कानून, जिसे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण डेवलप किया गया है और जिसका तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां खुले मंच से समर्थन करती हैं। कोई भी जरूरत पड़े आपको, तन मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। बंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। सवाल है कि इसका उपाय क्या है। वक्फ बोर्ड अगर ऐसे ही बेकाबू रहा तो एक दिन तो ये पूरे देश को वक्फ की संपत्ति घोषित कर देगा। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं होने जा रहा है। मोदी सरकार जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई है, मतलब मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के कानून में जो अमेंडमेंट करने जा रही है, उसके बाद वक्फ बोर्ड बेकाबू नहीं रह जाएगा। तो अब जरा जान लीजिए कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड में क्या क्या अमेंडमेंट करने जा रही है। पहले तो ये जान लीजिए कि अभी के नियमों के तहत स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड के किसी भी मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकती। लेकिन नया अमेंडमेंट लागू होने के बाद वक्फ बोर्ड में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का दखल हो सकेगा। इससे वक्फ बोर्ड को काबू में लाया जा सकेगा। इसके अलावा सरकार वक्फ बोर्ड के अंदर महिला सदस्यों के अलावा गैर मुस्लिम सदस्यों को भी बैठाने की तैयारी में है। अमेंडमेंट के जिन मुद्दों का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है, उनमें से एक मुद्दा ये भी है। इसके अलावा वक्फ की सभी पुरानी प्रॉपर्टीज का वेरिफिकेशन होगा। इतना ही नहीं, नए अमेंडमेंट के बाद वक्फ बोर्ड अक्कड़ वक्कड़ बोलकर किसी भी प्रॉपर्टी को नहीं हड़प सकेगा, बल्कि उसे किसी भी प्रॉपर्टी पर दावा करने से पहले ये प्रूव करना होगा कि ये प्रॉपर्टी उसकी है। एक और हैरानी की बात सुनेंगे। अभी वक्फ बोर्ड के पास जो प्रॉपर्टी है, उससे वक्फ बोर्ड की कितनी कमाई हो रही है ये सरकार नहीं जानती और ना ही जान सकती है। जी हाँ, अभी सरकार वक्फ से पूछ भी नहीं सकती कि उसे कितनी कमाई हो रही है। लेकिन नए नियमों के मुताबिक वक्फ बोर्ड को अपनी कमाई की पाई पाई का हिसाब करना होगा। तुष्टीकरण की सियासत करने वालों को इसलिए दर्द हो रहा है कि देश में अब वक्फ बोर्ड की गुंडागर्दी चल नहीं पाएगी और ना ही चल पाएगी उनकी तुष्टीकरण की राजनीति। अब यह आपको सोचना है कि देश में गुंडागर्दी से चलने वाला प्रॉपर्टी को हड़पने वाला वक्फ बोर्ड चाहिए या फिर एक ऐसा कानून जो संविधान से चले और जो वक्फ की मनमानियों पर रोक लगाए। इसी सीरीज में हम आपको वक्फ बोर्ड की गुंडागर्दी की हकीकत से रूबरू कराते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ नो द नेशन पर।